Hello students. Now we are going to start next unit 9, that is coordination compound. तो हमारे 9th यूनिट हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हम एक बार बेसिक लेते हैं कुछ चीज़ों का। एक होते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जैसे कि NaCl, KCl, K2SO4, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा। ये जो सॉल्ट होते हैं इनके अंदर एक ही टाइप का कैटायन होता है और एक ही टाइप का एनायन होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये वाटर में अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमको ये देगा वाटर में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। नहीं कि केवल दो तरह के आयन मिले, एक कैटायन मिला सोडियम आयन और दूसरा एनायन मिला क्लोराइड आयन, और कुछ नहीं है। इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सोडियम का टेस्ट लगाना चाहें तो वो मिल सकता है, क्लोराइड का टेस्ट हमको मिल सकता है। दूसरा सॉल्ट पोटेशियम सल्फेट, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये दो तरह के आयन देगा, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन। यानी कि ये हमको पोटेशियम आयन का टेस्ट भी दे सकता है और सल्फेट आयन का टेस्ट भी दे सकता है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दो तरह के आयन मिलते हैं, अगेन एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। यानी इसके अंदर एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट मिल सकता है और सल्फेट आयन का टेस्ट भी हमको मिल सकता है। कहने का मतलब ये सिंपल सॉल्ट हैं, इनके अंदर केवल एक तरह का कैटायन होता है और एक ही तरह का एनायन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक तरह से मतलब एक आयन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन, दो पोटेशियम आयन एक सल्फेट आयन, दो एल्यूमिनियम आयन तीन सल्फेट आयन। यहाँ मैं दो और तीन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ टाइप। तो एल्यूमिनियम आयन दो जरूर है लेकिन कैटायन है तो एल्यूमिनियम ही, तो ये एल्यूमिनियम आयन की बात चल रही है। वो संख्या में कितने हैं यहाँ उससे मतलब नहीं है। सल्फेट आयन संख्या में तीन है लेकिन सल्फेट आयन है तो एक ही टाइप का। कहने का मतलब कैटायन केवल एक है हमारे पास, कौन सा, एल्यूमिनियम आयन। एनायन के रूप में हमारे सामने कौन है, सल्फेट आयन, बस तीसरा कुछ नहीं है। इसके बाद आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है एक्चुअली? डबल सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। अब दो सिंपल सॉल्ट जैसे कि एलम, फिटकरियम जिसको बोलते हैं, ये दो इंडिविजुअल सॉल्ट्स का, दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। पोटेशियम सल्फेट अपने आप में एक सॉल्ट होता है, ये है पोटेशियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट ये भी अपने आप में एक सिंपल सॉल्ट है, लेकिन यहां पर ये दोनों एक साथ रह रहे हैं और ये डबल सॉल्ट के रूप में, इसीलिए इसको बोला जाता है। ये 24H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब इसके बारे में देखते हैं। अगर एलम को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हमको तीन तरह के आयन दे रहा है, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। यानी कि अगर डबल सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम टेस्ट करना चाहें तो हमको पोटेशियम आयन का टेस्ट भी मिलेगा, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट भी मिलेगा और सल्फेट आयन का टेस्ट भी मिलेगा। अब यहाँ एक बात और बताने लायक है कि कौन से आयन का टेस्ट मिलता है, जो आयन फ्री होता है। फ्री होता है यानी कि वो फ्रीली घूम रहा है। इसका मतलब इस एलम के एक्वा सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन फ्रीली घूम रहा है, एल्यूमिनियम आयन फ्रीली घूम रहा होगा और सल्फेट आयन भी फ्रीली घूम रहा होगा। इसलिए इन तीनों का इंडिविजुअल टेस्ट हमको मिल सकता है। अब बात आती है तीसरा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बोला गया है ये इन्हीं के लिए बात की गई है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए। तो देखें जरा ये किस तरह के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है K4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट में Fe साइनाइड Cn का होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसका नाम क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे जब इसका नेमिंग की बात करेंगे। फिलहाल ये एक सॉल्ट है। अब इसके अंदर हम देखें तो तीन तरह के आयंस दिखाई दे रहे हैं, पोटेशियम आयन, फेरिक आयन और साइनाइड आयन। जैसे ऊपर वाले थे उनकी तरह अगर हम इसमें सोचें तो अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो हमको तीन तरह के आयन मिलना चाहिए, तीनों के टेस्ट मिलना चाहिए। पोटेशियम का टेस्ट भी मिलना चाहिए, आयरन का टेस्ट भी मिलना चाहिए, फेरिक आयनों का और साइनाइड आयन का टेस्ट भी मिलना चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं। इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो यहां से हमको पोटेशियम आयन मिलेंगे इन द फ्री फॉर्म। इसका मतलब पोटेशियम आयन का टेस्ट ये देगा, लेकिन फेरिक आयन का और साइनाइड आयन का टेस्ट ये नहीं देगा। फेरिक आयन का और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये फ्रीली घूम नहीं रहे हैं, ये अलग अलग नहीं घूम रहे हैं। जबकि ये हुआ क्या है, ये आपस में एक्चुअली जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं।
तो ये दोनों मिलकर आपस में एक अलग ही टाइप का आयन बना रहे हैं और उस आयन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो किसका टेस्ट मिलेगा? पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा ये, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का एक टेस्ट मिलेगा, वो अलग ही होगा कुछ, वो ना तो फेरिक का टेस्ट होगा ना साइनाइड का टेस्ट होगा, वो एक अलग ही टाइप की चीज होगी। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर फेरिक आयन और साइनाइड आयन फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं अलग अलग, और ये मिलकर आपस में एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। तो इस तरह के आयन, कॉम्प्लेक्स आयन जिस भी सॉल्ट के अंदर होते हैं उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन क्यों बोलते हैं ये बात अभी आगे आ जाएगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।